अगर आपको हमने पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था इस चैप्टर का, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारे इक्वेशन दिए होते हैं उनके आंसर निकालने के लिए हम लोग रूट्स निकालने के लिए दो मेथड यूज़ करते हैं नॉर्मली। पहला हमारे पास जो होता है फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जिसको हम लोग बीच वाले नंबर को स्प्लिट करते हैं, और दूसरा मेथड ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, जहाँ पर x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाई में 2a होता है। जब हम लोग किसी भी इक्वेशन का जो भी वैल्यू है उसको जब हम लोग जैसे बीच वाला ये b होता है, स्टार्टिंग वाला ये a होता है और लास्ट वाला c होता है, तो इसको जब हम लोग यहाँ पर ऐसे पुट करते हैं तो x के वैल्यूज निकल करके आते हैं। और चूंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि पावर में यहाँ पर 2 है, इसीलिए हमारे पास दो आंसर निकल करके आता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में डिटेल में सिखाया था। तो अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला उसमें अगर ध्यान दो तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब इस डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है या फिर कह लो इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो अगर हम लोग किसी भी इक्वेशन को अगर हम लोग ये चेक करना चाहें कि उसका नेचर कैसा है उसके रूट्स का, तो उसके लिए हम लोग इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि मान लो कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको मैंने सॉल्व किया, यानी कि ये वाला b स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला रख के अगर मैंने सॉल्व किया और मेरा आंसर निकल कर आ रहा है 4, तो अगर 4 निकल कर के आ रहा है तो ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया 0 से। 4 क्या होता है, ग्रेटर होता है ना 0 से। तो इसका मतलब होगा कि जब मैं इस इक्वेशन के रूट्स निकालूंगा तो उस कंडीशन में मेरे जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट यानी कि दो अलग अलग रियल रूट्स हमारे निकल करके आएंगे। और उसी तरीके से अगर मान लो मैंने यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू रखा और सॉल्व किया और मेरा आंसर 0 आ गया, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac का अगर वो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पर हमारे पास दो इक्वल रूट्स निकलेंगे। जैसे कि हमने पिछले वाले एक्सरसाइज भी जब हम सॉल्व कर देख रहे थे ना, कुछ आंसर सेम टू सेम आ रहा था, जैसे एक का 7 आया तो दूसरा भी 7 आ रहा था। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं हम लोग को। तो वो कब कंडीशन वो कब होता है, जब हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। अगर इसका वैल्यू 0 हो गया, इट मीन्स हमारा जो रूट्स होगा वो दो इक्वल रूट्स होगा। और अगर ये हमारा छोटा निकल करके आता है 0 से, जैसे कि मान लो -4 आ गया या कोई भी माइनस वाला नंबर आ गया जो कि छोटा होगा 0 से, तो उस कंडीशन में हमारे रियल रूट्स उसके पॉसिबल नहीं है, वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। उसके रूट्स जो निकलते हैं ना वो इमेजिनरी कहलाता है, जिसको काल्पनिक हिंदी में कहते हैं, काल्पनिक रूट्स। ठीक है, तो मेन हम लोग को इसी के बारे में सीखना है। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। तो हम लोग सभी क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि 0 से बड़ा आ रहा है या 0 के बराबर आ रहा है या फिर 0 से छोटा आ रहा है। उसके बाद ही हम लोग उसके रूट्स जो है ना वो बता पाएंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा, यानी कि हमारा अगर रियल रूट्स निकल करके आया, देखो नो रियल रूट्स निकल कर आया तो उसको हम लोग को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर रियल रूट्स निकल करके आ गया तो उसको हम लोग को फाइंड करके भी बताना रहेगा। ये कॉपी में सॉल्व करें आप। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग के पास a कितना है, तो a हमारा 2 है, b कितना है तो माइनस का 3 है, तो b इक्वल टू -3, और c कितना है तो c हमारे पास 5 है। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे हमारा फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 इंटू a के बदले में 2 और c के बदले में 5 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 9, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस का 9 हो जाएगा माइनस माइनस। यहाँ पर हमारे पास 5 2 10 और 10 4 हो जाएगा 40, तो माइनस का 40 लिख दो क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है। तो 40 में से 9 माइनस होगा तो हमारा 31 आएगा, और बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जो b स्क्वायर आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है 0 से। -31 क्या है, 0 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर नो रियल रूट्स। शॉर्टकट में हम लिख देते हैं कि इसलिए हमारा रियल रूट यहाँ पर फॉलो नहीं हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आपको रूट सब निकालना भी नहीं है, अगर रियल रूट्स निकलेगा तभी निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x एंड प्लस में 4 दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं a के बदले में 3 है, b के बदले में -4 रूट 3 है, और c के बदले में हमारे पास यहाँ पर 4 है। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अपना b स्क्वायर माइनस 4ac वाला। तो ये हो जाएगा यहाँ से b स्क्वायर यानी कि -4 रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 4ac है तो -4 इंटू a के बदले में 3 और c के बदले में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, इसको पहले सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर तो मेरा 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाता है, एंड 4 4 मेरा 16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में देखो रूट 3 है ना, तो रूट 3 का स्क्वायर जब करते हैं तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 यानी पूरा 3 हो जाता है, वो रूट से बाहर निकल जाता है। इधर हमारे पास 4 4 16 नहीं अरे हाँ यार 4 4 16 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर भी आ जा रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये तो फिर ये 0 हो जाएगा। अच्छा नहीं, गड़बड़ नहीं, फिर सही चल रहे हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 4 16 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास 48 माइनस 48 हो गया, तो इट इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब कि इस बार हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल आ जा रहा है 0 के। और अगर ये इक्वल है 0 के, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, इक्वल
रूट्स। तो अगर दो इक्वल रूट्स है ना तो उसको फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला मत लगाओ। इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है कि अगर हमारे पास इक्वल रूट्स हैं दोनों तो हम लोग वहाँ पर पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मूला -b रूट के अंदर b² - 4ac डिवाइड बाई 2 है, इतना लंबा चौड़ा नहीं लगाएंगे। उससे एकदम सिंपल तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे -b डिवाइड बाई 2 है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से याद कर लो। ये फॉर्मूला लगा करके अगर कभी भी हमारे पास दो इक्वल रूट्स होते हैं ना तो उसको शॉर्टकट तरीके से देखो, उस मेथड से भी निकालोगे तो निकल जाएगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो कि इक्वल रूट्स है तो -b डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इससे हमारे दो इक्वल रूट्स निकल जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर -b का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले तो माइनस साइन लगाएंगे और b के बदले में हमारे पास -4√3 है, इसको उतार लेंगे। डिवाइड बाई में 2a है तो 2 × 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और माइनस प्लस, तो 4√3 प्लस में हो गया। नीचे में हमारे पास 2 × में 3 है तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो ऊपर में हमारे पास 2√3 आ गया और नीचे में हमारे पास 3 आ गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2√3 है, नीचे वाले को आप लोग √3 और √3 लिख सकते हो। हम लोग जानते हैं कि √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तब मेरा 3 बनता है, तो ऊपर का 3 और नीचे का √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये निकल गया हमारा 2 डिवाइड बाई √3, यानी कि हमारे पास दो जो रूट्स होंगे सो इस तरीके लिख सकते हो, सो रूट्स ऑफ है ना, रूट्स आर, शॉर्टकट में तुम लिखो जो रूट्स हैं वो कौन कितने कितने हो जाएंगे। तो हमारा पहला वाला भी 2√3 आया और हमने जाना कि हमारे दो इक्वल रूट्स है तो दूसरा वाला भी जो होगा वो भी 2 डिवाइड बाई √3 ही होगा। तो इस तरीके से आपको शॉर्टकट तरीका यूज़ करना है, ज़्यादा एकदम एफर्ट लगा करके टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। अगर आपको मेथड पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे। तो अगर इक्वल रूट्स आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर इक्वल रूट्स ना आए और हमको थर्ड फॉर्मूला यूज़ करना पड़े। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। a = 2 है, b = -6 है एंड c = 3 है। हम लोग रूट का नेचर देखेंगे पहले, तो b² - 4ac वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। b² यानी कि -6 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 4 × 2 × 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 36, माइनस में 4 2 जो हमारे पास हो जाएगा 8, 8 3 = 24, सॉरी माइनस साइन है 24, इक्वल टू आ गया 12। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा ग्रेटर है 0 से, यानी कि जो b² - 4ac इस बार निकला वो बड़ा निकल गया 0 से। इसका मतलब कि इस बार हमारे पास दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, दो हमारे पास अलग अलग रियल रूट्स निकलने वाले हैं। और अगर अलग अलग निकल रहे हैं तब यहाँ पर हम लोग वो b वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया -b डिवाइड बाई 2a वाला, वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब हम लोग पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए शो करके आप लिख सकते हो इस तरीके से। हमारे पास हो जाएगा माइनस में b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac एंड डिवाइड बाई में हमारा 2a हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला में पुट करो, -b है तो देखो पहले से b हमारा निगेटिव है तो लोग एक माइनस के साइन बाहर लगाएंगे इस माइनस को और फिर b के बदले -6 ऐसे लिखेंगे। प्लस माइनस हो जाएगा रूट के अंदर b² तो b² हमारे पास वही -6 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 4ac तो वो हमारे पास कितना है भैया 4, यानी कि 4 × में 2 × में 3, ठीक है। नीचे में हमारे पास 2a है तो 2 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकल जाएगा हमारा 6 और प्लस माइनस रूट के अंदर हमारे पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारे पास फिर से वही 36 और माइनस में यानी पहले जैसे बना था ना वैसे ही पूरा आ जाएगा। माइनस में हमारे पास 24 यानी कि रूट के अंदर 12 आने वाला है। और यहाँ पर हम लोग 2 × 2 इसको हम लोग 4 अभी फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। लास्ट में इसको कटपीट हम लोग इसको बाद में करेंगे, पहले हम लोग अंदर वाले को मेन सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 12 डिवाइड बाई में 4। तो ये हम लोग 12 को अगर रूट से बाहर निकालना चाहें तो देखते हैं 12 निकलता है कि नहीं। तो 2 6 = 12 होता है, 2 3 = 6 होता है और 3 1 = 3 होता है। तो 12 को हम लोग 2 × इस तरीके से लिखेंगे। देखो मैं पूरा एकदम बेसिक आपको समझा रहा हूँ। 12 को हम लोग ऐसे लिखेंगे बच्चों की तरह, ठीक है। एग्जाम में आप लोग ऐसे नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से मेरा 2 का पेयर बन के बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस है ना 2 बाहर निकल गया और ये 3 जो है एक बच जाएगा अंदर में, नीचे में 4 है। अब इसको भी कट कर लो, 2 2 = 4, वैसे शुरू में भी कर सकते थे, मैं यहाँ पर कट कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाई में 2। अब यहाँ से हम लोग के पास जो दो इक्वेशन यानी दो हमारे रूट्स निकलेंगे, सो रूट्स आर, इस तरीके से आप लोग लिखो शॉर्टकट में कि जो रूट्स हमारे निकलेंगे वो कौन कौन से निकलेंगे। एक तो हमारा 3 प्लस में 2√3 डिवाइड बाई 2 होगा प्लस वाला, एंड दूसरा जो होगा वो माइनस में होगा। प्लस माइनस का मतलब भी होता है कि एक प्लस में होगा दूसरा हमारा माइनस में होगा। तो यहाँ से हमारे पास, लेकिन नहीं यार एक सेकेंड, यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैं क्यों ना दोनों में से 2 को कॉमन ले लूँ ताकि ये मेरा और छोटा हो जाए। हाँ वो मैं कर सकता हूँ। देखो यहाँ भी हमारे पास 2 से कट हो रहा था ना, और ये भी हमारा 2 यहाँ पर भी है, तो दोनों में से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा 2 बाहर में ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस में √3, ठीक है, और नीचे में हमारे पास 4 हो जाएगा। तो 3 प्लस √3 का मतलब क्या हुआ कि 2 3 जा हमारा 6 हो जाएगा, है ना। ये वाला स्टेप आप लोग मत लिखना, यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ, ये स्टेप कट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि 6 प्लस माइनस हमारा
2 बाहर निकल जाएगा, √3 अंदर आ जाएगा, नीचे में 4 है। ये वाला जो स्टेप था मैंने यहाँ पे उतार दिया। इसके बाद आप दोनों में से 2 को बाहर ले लो, तो अब ये 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 3 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस छूट गया, प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई में 2। तो हमारा पहला आंसर जो होगा ना, यहाँ से हम लोग यहाँ से 2 को भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब और छोटा हो गया, 3 प्लस में √3 डिवाइड बाई 2 एंड 3 माइनस में √3 डिवाइड बाई में 2। ये हमारे 2 आंसर हो जाएंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से नेचर ऑफ रूट फाइंड किया जाता है। और अगर नेचर ऑफ रूट पता चल जाए तो हम लोग शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं, जिस क्वेश्चन नंबर 2 में बनाए थे, और इस तरीके से भी हमारा जो नॉर्मल मेथड है उसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो सेकेंड वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा के लिखा हुआ, इनका वैल्यू फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। और इनके यहाँ पर ध्यान रखना है हमारे इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स हैं यानी कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि b² - 4ac जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, तभी इक्वल रूट्स आता है। ये सॉल्व करते हैं। तो देखो इस तरीके से लिख लो आप लोग कि ये इक्वेशन दिया हुआ है और 2 इक्वल रूट्स अगर हमको दिए हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि b² - 4ac जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 0 के। बस यहीं पर वैल्यूज़ को पुट कर दो। b² यानी कि हमारा k का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac है तो -4 × 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, b के बदले में देखो यहाँ पर k दिया हुआ है, 4 को मैंने 4 लिख दिया, a के बदले में 2 दिया हुआ है और c के बदले में हमें 3 दिया हुआ है। इक्वल को साइड में 0 हो जाएगा तो k² माइनस में हो जाएगा, 4 2 जा हमारे पास 8 एंड 8 3 जा 24, इक्वल को साइड में 0। तो k² इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस का 24। अब इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा 24 रूट में आ जाएगा इस तरीके से। और अगर ये रूट में आ गया तो इसको हम जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं कि 24 कितने से बाहर निकलता है। तो 2 का टेबल 12 टाइम पढ़ते हैं तो 24, फिर 6 टाइम पे, फिर 3 टाइम पे, फिर 1 टाइम पे। तो ये हो जाएगा हमारा k इक्वल टू रूट के अंदर 2 × 2 × 2 × 3। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, k इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये, या तो हमारे पास बाहर निकल करके प्लस माइनस बन जाएगा, ये 2 हमारा बाहर निकल गया तो +-2 और रूट के अंदर हमारा 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा हमारा, ये लोकेशन आपको दिमाग में फिट हो गया होगा कि अगर हमारे पास इक्वल रूट दिया हुआ है तो बस ये फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आइए उसको भी समझा देता हूँ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन और यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगा, सेम चीज़ कि हमारा अगर 2 इक्वल रूट्स है तो b² - 4ac इक्वल हो जाएगा 0 के। लेकिन हमारा ये इक्वेशन नहीं दिख रहा है। पिछले बार तो इक्वेशन दिख रहा था 2x² + kx + 3। रुक जाओ बच्चों, बात थोड़ा सा हल्ला हो रहा है, ये हल्ला बंद हो जाए, थोड़ा सिलेंडर वगैरह उतर रहा है शायद, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ। चलो थोड़ी शांति हुई है, अब जल्दी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। ये हो जाएगा हमारा k का x यानी kx का x से मल्टीप्लाई होगा तो kx का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2 का इससे मल्टीप्लाई होकर के 2kx हो जाएगा और फिर ये प्लस का जो 6 है एज इट इज़ उतर जाएगा, इक्वल को साइड में 0 हो गया। अब हमारे पास x स्क्वायर के साथ जो है वो a है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि a का वैल्यू k दिया हुआ है, b का वैल्यू हमारे पास -2k दिया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, जो x के साथ होता है वो b होता है और हमारा जो c है वो हमारे पास 6 दिया हुआ है। तो फिर से यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगा कि b² - 4ac इक्वल हो जाएगा हमारे 0 के। तो b² यानी कि हमारे पास हो जाएगा -2k का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -4ac है तो -4 × a के बदले में k और × c के बदले में 6 हो गया, इक्वल को साइड में हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 4k² माइनस में 6 4 जा 24 एंड k इक्वल को साइड में 0। अब इसको हम लोग डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकते, अरे यार कितना हल्ला करते हैं हम लोग। चलो फाइनली अब चल गया है, अब मैं इसको समझा सकता हूँ आपको शांति से, सुकून के साथ। देखो इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना हल्ला सुनना पड़ता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर से कॉमन क्या क्या दिख रहा है, देखो इसके पास भी 4 और k है, यहाँ पर भी 4 और k कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग दोनों में से 4 k को कॉमन ले लेंगे। तो अगर 4 k को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर से एक k बच जाएगा, यहाँ पर से 4 6 जा 24 होता है तो 6 बच जाएगा, 4k का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 k आ जाएगा, इक्वल को साइड में 0। अब ये एक टर्म बन गया और एक ये टर्म बन गया। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका आपको पता ही है कि 4k अगर इक्वल है 0 के तो k इक्वल टू हो जाएगा 0/4, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड में हो गया तो k इक्वल टू 0 हो जाएगा। और उसी तरीके से k - 6 अगर इक्वल है 0 के तो k इक्वल टू मेरा ये माइनस वाले इधर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा k का 6 हो जाएगा। क्यों 6 होगा, 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो ना ये x² भी मेरा 0 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि पहला जो a होता है वो कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता, इसलिए k का वैल्यू 0 नहीं होगा, हमारा k का वैल्यू इक्वल होगा 6 के। तो इस तरीके से आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सिर्फ जो वर्ड प्रॉब्लम है जल्दी से उनको भी सॉल्व करते हैं। सो थर्ड वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि क्या ये पॉसिबल है कि एक मैंगो का ग्रोव बनाया जा सके, यानी कि आम का बगीचा बनाया जा सके जो कि रेक्टेंगल के शेप में हो और जिसका जो लेंथ हो ना वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ के, यानी कि अगर ब्रेथ x है तो लेंथ जो हो वो डबल हो यानी कि 2x हो, और जो एरिया हो वो हमारा 800 मीटर का स्क्वायर हो,
और अगर ये पॉसिबल है, इफ़ सो यानी कि अगर ये पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसका लेंथ एंड ब्रेथ बताइए। तो हमको पता कैसे चलेगा कि इफ़ सो यानी कि पॉसिबल है या नहीं है। अब इसके लिए देखो सिंपल तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, उसमें देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमारा 0 से बड़ा हो रहा है या 0 के इक्वल हो रहा है, यानी कि रियल रूट्स आ रहा है कि नहीं। अगर रियल रूट्स आ रहा है तो इसका मतलब कि ये पॉसिबल है। अगर रियल रूट्स नहीं आ रहा है, नॉट रियल रूट्स हो जा रहा है हमारा, यानी कि बी से अगर हमारे पास वो छोटा हो जा रहा है, 0 से छोटा हो जा रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग को इसका इक्वेशन बना करके चेक करना पड़ेगा कि पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे कि मान लेते हैं जो ब्रेथ है वो x है, तो जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का क्या है, डबल है। ठीक है, आपको माइक से अच्छे से आवाज आ रही है ना बच्चों, थोड़ा सेट कर लेता हूँ, अच्छे से आएगी। तो ये हमारा लेंथ जो होगा वो 2x मीटर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं एरिया में। हमसे एरिया बोला गया था 800 मीटर का स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पर इसको मीटर में इसीलिए माना है क्योंकि एरिया हमको बोल दिया है मीटर का स्क्वायर, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ मीटर में होगा। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा 800 निकल करके आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये x का x मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर इक्वल टू 800। इसको अगर इक्वेशन बनाना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 800 इक्वल टू साइड में 0। तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दोगे, मैंने आपको स्टार्टिंग जैसे कि पिछले एक्सरसाइजेस में सिखाया था कि अगर हमारे पास, यानी शुरू में ही इंट्रोडक्शन में सिखाया था कि अगर x के साथ कुछ भी नहीं है तो उसके साथ 0 लिखा जा सकता है। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ना तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर प्लस में 0x और माइनस में 800 इक्वल टू 0। 0x मतलब 0 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका ये गायब हो जाएगा। इसका मतलब वो है कि a का जो वैल्यू है वो 2 है, b का जो वैल्यू है वो 0 है एंड c जो है हमारे पास वो माइनस का 800 है। अब हम लोग यहाँ पर इनके वैल्यूज़ को पुट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसमें ये वैल्यू किस तरीके से आ रहा है, बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा, या फिर ना इसको आप लोग छोटा करना चाहते हो छोटा कर भी सकते थे, यहाँ पर ट्रांसफर करके कटपिट करके, चलो नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट से सॉल्व करूँगा। हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से b का वैल्यू हमारे पास माइनस 800 है, इसका स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a का वैल्यू हमारे पास 2 है और c का, अरे यार b का 400 का, b का तो 0 है ना, आई एम रियली सॉरी बच्चों, ये गर्मी और दिमाग ख़राब थोड़ा सा हल्ला गुल्ला से हो गया। b स्क्वायर मेरा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac है तो 4 इंटू 2 और इंटू c के बदले में हमारे पास ये जो माइनस 800 है उसको उतार दो, तो माइनस का 800। तो यहाँ से ये 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, उससे खेल खत्म हो गया। इधर हमारा देखो माइनस और माइनस प्लस हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि हमारा आंसर पॉजिटिव आने वाला है। 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 8 जा हमारा 64 और ये 2 0 उतर गया। तो देखो अगर यहाँ पर से मैं कॉमन ले लेता तो भी मेरा आसानी से काम बन जाता, लेकिन मैं कॉमन अगर लेके नहीं बना रहा हूँ, जैसे 2 को मैं ट्रांसफर कर देता तो कट हो जाता, तो x स्क्वायर मेरा इक्वल टू 400 आता। हो सकता है आपके स्कूल में वैसे सिखाया जाए, तो अगर आप लोग मेरी तरह से ऐसे भी बनाओगे ना तो गलत नहीं कहलाएगा। हम लोग बस क्या कर रहे हैं, हम लोग छोटा नहीं कर रहे हैं, उसे छोटा करने से 4 का टेबल पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर हमको 8 का पढ़ना पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 टेबल सबको पता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया भैया, तो 0 से बड़ा हो गया। और अगर ये 0 से बड़ा है इसका मतलब कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख भी सकते हो कि इक्वेशंस हैव 2 रियल रूट्स, है ना, इस टाइप से लिखो, इक्वेशंस हैव 2 रियल रूट्स। हमारा क्योंकि यह ग्रेटर है तो हमारे पास 2 रियल रूट्स हो जाएंगे, और अगर ये हमारे पास 2 रियल रूट्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पॉसिबल है। हमसे क्या बोला था कि इज़ इट पॉसिबल, तो यस, सो यस इट इज़ पॉसिबल टू, फिर आगे हमसे क्या किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी पूछ रहा था, है ना, टू डिज़ाइन, है ना, तो बस टू डिज़ाइन तक भी लिख दोगे तो भी हो जाएगा, टू डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर प्लॉट वगैरह आप लोग स्टेटमेंट लिखते रहना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये कंप्लीट होता है कि हाँ हमारा पॉसिबल है। अब अगर पॉसिबल है तो हमसे क्या बोला था कि अगर पॉसिबल है तो बताइए कि उसका जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो कितना होगा। तो लेंथ को हमने क्या माना था, लेंथ को हमने x माना था। तो यहाँ पर से अगर हम लोग x की वैल्यू देखें तो वो कितना निकल जाएगा, हमारे पास 2x स्क्वायर का वैल्यू है ना, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 है। तो यहाँ से अगर मैं x स्क्वायर का वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 800 डिवाइड बाई में 2, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 400। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 400, और रूट के अंदर अगर 400 आ गया तो ये 20 मल्टीप्लाई 21 के बाहर निकलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, हम लोग इसको लिख भी देते हैं एक बार, इतना मेहनत करें तो पूरा डिटेल में लिख दूँ, 20 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 20, तो ये 20 मीटर हो जाएगा। x जो वैल्यू हो गया वो 20 मीटर हो गया, और जो ब्रेथ होगा यानी कि 2x होगा, ये हमारा लेंथ निकला, ध्यान रखना, है ना। अच्छा नहीं सॉरी, ये ब्रेथ निकला, हमने जो x है वो ब्रेथ को माना था। सच्ची में इस वाली वीडियो में मेरा दिमाग सच्ची में ख़राब है, कोई बात नहीं, होता है,
चलिएगा। तो लेंथ जो होगा वो डबल हो जाएगा, तो 2x यानी कि 20 × 2 = 40 मीटर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एकदम बिल्कुल सॉरी, बहुत ज़्यादा मैंने इस वाले क्वेश्चन में आपको डिस्टर्ब कर दिया। ये गाड़ी भी हल्ला कर रहा था और फिर मैं भी तो आपको डिस्टर्ब कर दिया, कोई बात नहीं, होता है, टीचर से भी गलती हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे 2 क्वेश्चन जो बचे हुए उनको सॉल्व करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है ना वो भी सिमिलर है। डायरेक्ट इसमें बोल दिया है कि अगर ऐसा सिचुएशन जो है, जो दिया हुआ सिचुएशन अगर वो पॉसिबल है तो उनका जो प्रेजेंट एज है वो निकालिए, यानी एज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ होगा। पढ़ते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 2 लड़कों का जो एज है, 2 फ्रेंड चाहे वो बॉय हो या लड़की हो, कुछ भी हो, उनका जो एज का सम निकल रहा है वो 20 ईयर निकल रहा है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले अगर हम लोग देखें, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। यहाँ से 4 साल पहले जब उनका एज का प्रोडक्ट किया जा रहा था ना, तो वो 48 निकल करके आ रहा था। तो चलिए हम लोग पहले तो यहाँ चेक करते हैं इक्वेशन बना करके। पहले तो इन दोनों हिंट का यूज़ करके इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन बना करके हम लोग -b वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगा करके चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पर रियल रूट्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगर रियल रूट्स निकलेगा तब फिर हम लोग एक्स का वैल्यू निकल। देखो जैसे हम लोग एक्स वाले क्वेश्चन मान करके, एज वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसको एक्स मान करके सॉल्व करते हैं, वैसे ही स्टार्ट करेंगे। मान लेंगे जो पहला वाला फ्रेंड है उसका जो एज है वो एक्स ईयर है, तो हमारा जो सेकेंड फ्रेंड होगा, सो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, उसका एज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 - x, क्योंकि दोनों का सम अगर 20 है, मान लो पहले वाले की उम्र 12 साल है फॉर एग्जांपल, तो दूसरे वाले को अगर पता करना है तो मैं क्या करूँगा, 20 में से 12 को माइनस कर दूंगा, तो निकल कर क्या जाएगा कि दूसरे वाले की उम्र 8 ईयर्स है। तो उसी तरीके से अगर पहले वाले को हमने x माना है तो 20 में से x माइनस करेंगे तो दूसरे वाले की उम्र निकलेगा। तो ये हमारे पास सेकंड फ्रेंड का एज हो गया। अब हम लोग इसे 4 साल पहले का बात बोला था ना, तो हम लोग आ जाते हैं 4 ईयर्स अगो में। 4 साल पहले देखते हैं उनका एज कितना होगा। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला लड़का था, पहला या लड़की जो भी होगी, उसका एज कितना हो जाएगा, उसका x - 4 हो जाएगा, क्योंकि अभी x है तो 4 साल पहले 4 माइनस कर दो। उसी तरीके से जो सेकंड वाला फ्रेंड है उसका एज कितना हो जाएगा, तो अभी अगर 20 - x है तो उसमें से भी 4 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 - में x, क्योंकि 20 में से 4 माइनस हो तो 16 और ये x उतर जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि 4 साल पहले जो उनका एज था उसका प्रोडक्ट 48 था। तो 4 साल पहले वाला एज लिख दो आप लोग, x - में 4 और यहाँ पर से 16 - में x, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो यानी मल्टीप्लाई कर दो, तो निकल कर क्या जाएगा 48। यही हमसे क्वेश्चन में बोला था। यहाँ से इक्वेशन बना लो, 16 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 16x, उसके बाद x का x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x², फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 64, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 4x, इक्वल को साइड में 48 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या सॉल्व हो रहा है। ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से -x², ठीक है। ये दोनों सॉल्व करके मेरा 20 ले आएंगे, 16 और 4 दोनों प्लस में है तो प्लस का 20x हो गया। फिर ये हो जाएगा -64 और ये भी इधर आकर के माइनस का मेरा 48 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0 हो गया। तो ये हो गया -x² प्लस में 20x, ये माइनस और माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस की रहेगी। 8 और 4 हो जाएगा मेरे पास 12 का 0, कैरी हो गया 1, 6 और 4 10 और 1 11, इक्वल को साइड में 0 हो गया। माइनस की साइन को आप लोग चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, यानी कि इसको आप अगर इसी तरीके से रखना चाहो तो भी रख सकते हो। और अगर आप लोग इस क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहते हो तो पहले वाले को यहाँ पर प्लस कर दो। यहाँ पर से अगर माइनस साइन को कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा 20x और ये माइनस वाला प्लस का 112 हो जाएगा। ये सब जो माइनस वगैरह कॉमन लेने का तरीका है मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में सिखाया था, एक्सरसाइज 4.1 में और 4.2 में, ठीक है। तो बस उसमें यही होता है कि साइन सभी का चेंज हो जाता है पहले वाले को माइनस को प्लस करने के चक्कर में। तो ये बन गया। अब यहाँ पर मेरे पास a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है माइनस का 20 और c का वैल्यू है 112। हम लोग चेक करते हैं कि इसका रियल रूट्स निकलता है कि नहीं। तो हमारे पास हमको निकालना है b² - 4ac का रूल, ठीक है। नाउ करके आप लोग लिख सकते हो कि अब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो b² यानी कि -20 का स्क्वायर -4 इंटू a के बदले में 1 और c के बदले में 112। तो ये हो जाएगा हमारा 400, माइनस और माइनस प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो गया, फिर 4 1 जा 4 हो गया। तो 448 में से 400 माइनस होगा तो 48 तो आ जाएगा, लेकिन बड़े नंबर माइनस की साइन है तो यहाँ भी माइनस की साइन लग जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो b² - 4ac निकला वो हो जा रहा है छोटा, 0 से छोटा हो गया क्योंकि माइनस में आ गया। सो नो रियल रूट्स, है ना। सो नो रियल रूट्स इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सॉल्व करके लिख दोगे। और अगर रियल रूट्स हमारे नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सो द गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। इस टाइप से भी लास्ट में स्टेटमेंट बना करके लिख सकते हो। ये हो गया हमारा 4th का क्वेश्चन। अगर ये सोचिए हमारा पॉसिबल ही नहीं है तो आगे हमको सॉल्व भी नहीं करना, बस इतना ही करना था। अब लास्ट जो क्वेश्चन है 5th वाला, चलिए उसे सॉल्व करते हैं। सो लास्ट वाले में बोल रहा है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि यहाँ पर भी क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसकी पेरीमीटर 80 मीटर दी हुई हो और एरिया 400 मीटर का स्क्वायर हो। अगर पॉसिबल है तो बताइए कि लेंथ और ब्रेथ कितना होगा उस पार्क का। आइए पता करते हैं पहले पॉसिबल है या नहीं।
तो देखो यहाँ पर जो लेंथ है पार का उसको अगर अपन एल मीटर मान लेते हैं तो ब्रेथ कितना होगा ये समझो। डायरेक्ट हम लोग ब्रेथ को बी मीटर नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों हमारे आपस में इक्वल वगैरह तो कुछ दिए नहीं है। हमको क्या बोला कि पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर है। हम लोग जानते हैं कि लेंथ जो होता है वो 2 ब्रैकेट में है ना, सॉरी पेरीमीटर जो है वो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू होता है ना। तो यहाँ पर से हमको पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, तो पेरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ है। यानी इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से हमारा पेरीमीटर निकलता है जो कि 80 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग 2 को अगर ट्रांसफर करेंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 नहीं दिया था, 800 दिया था शायद, क्या अच्छा 80 ही दिया हुआ है सॉरी। तो 80 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, कट होकर के 40 बना लेगा। तो लेंथ प्लस ब्रेथ अगर 40 है तो अगर मुझे ब्रेथ की वैल्यू चाहिए यहाँ पर से, तो ये हो जाएगा ब्रेथ इक्वल टू 40 माइनस में लेंथ, यही हो जाएगा। तो ब्रेथ को हम यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस में लेंथ, ये हो गया हमारा ब्रेथ का वैल्यू, और ये भी क्या में हो जाएगा हमारा मीटर में हो जाएगा। समझ में है ना। तो डायरेक्ट आप लोग ब्रेथ को ऐसे नहीं लिखोगे, आप लोग फॉर्मूला जो हमको दिया हो, जो हिंट छुपा हुआ है, उस हिंट का यूज़ करके आप लोग को यहाँ पर ब्रेथ लिखना है। अब अपने को लेंथ और ब्रेथ पता चल गया। अब हमसे क्या बोला है, उसकी एरिया भी बोल दिया गया है, और हम जानते हैं एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ का अगर हम लोग ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं, 40 माइनस में एल करते हैं, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो वो इक्वल हमारे पास कितना है, तो 400 मीटर का स्क्वायर है। तो इक्वल टू 400 कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 40 का एल से मल्टीप्लाई होकर के 40L प्लस माइनस माइनस में एल स्क्वायर इक्वल टू साइड में हमारे पास 400 है। तो यहाँ पर से 400 को इधर ले आओगे तो माइनस में एल स्क्वायर प्लस में 40L और ये भी इधर आकर के माइनस का 400 हो गया इक्वल टू साइड में 0। फिर से इसको प्लस बनाओगे तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस का 400 हो जाएगा इक्वल टू साइड में 0। यहाँ पर ए का वैल्यू आपको फिर से दिख रहा होगा 1 है, बी का वैल्यू माइनस का 40 है और सी का जो वैल्यू है वो हमारे पास 400 है। तो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। नाउ फॉर्मूला हमारा क्या है भैया, तो बी स्क्वायर माइनस में 4AC फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला जब पुट करोगे तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4AC यानी माइनस 4 इंटू 1 इंटू में 400 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16 यानी कि डबल 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी हमारे पास 4 4 जा 16 हो जाएगा और 2 0 उतर जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये निकल गया 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4AC जो है वो इक्वल है 0 के। और अगर ये इक्वल है 0 के, इसका मतलब कि हमारा क्या होगा, इस बार हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होंगे। सो वी हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, शॉर्ट में एकदम लिख रहा हूँ मैं, आप लोग जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। और अगर इक्वल रूट्स हैं यानी कि इक्वल रियल रूट्स अगर हमारे पास पॉसिबल है तो इसका मतलब कि हमको यहाँ पर इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इक्वल रूट्स है तो हम लोग यहाँ पर से अगर इक्वल रूट्स का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू निकालते थे। अब यहाँ पर x के बदले में हमारे पास l दिया हुआ है इक्वेशन में, तो हम लोग l के बदले निकालेंगे, यानी कि x इक्वल टू क्या होता है हमारा माइनस बी डिवाइड बाई में 2a होता है। यही हमारा इक्वल रूट्स का फॉर्मूला है। तो माइनस बी यानी कि माइनस ब्रैकेट में माइनस 40 हो जाएगा, 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्लस का 40 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे में डिवाइड में 2 हो गया, इक्वल की साइड में हमारे पास आ जाएगा 20। इसका मतलब कि जो लेंथ है हमारे पास, जो लेंथ निकल करके आया वो 20 मीटर निकल करके आ गया, और जो ब्रेथ होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा भैया, तो ब्रेथ जो था वो 40 माइनस लेंथ था ना, इसी तरीके से हमने शुरू में बनाया था। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 40 माइनस में 20 इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि लेंथ और ब्रेथ जो दोनों है वो उसके 20 मीटर्स होंगे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन तो इसमें मैंने कोई गड़बड़ भी नहीं किया, हल्ला गुल्ला भी नहीं हो रहा था, तो मैंने एकदम इत्मीनान से बनाया है, इसीलिए कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। गड़बड़ कब होता है पता है, जब मेरी तबीयत ख़राब हो, या बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडा लगता हो, या फिर बाहर हल्ला होता हो, यही 2-3 कंडीशन में गड़बड़ होता है। नहीं तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा इसी तरह की वीडियो बनाने के। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।